क्लास 11th का स्टूडेंट हूँ और मेरे साथ टीचर के द्वारा मार पिटाई की गई थी। जो टीचर जो है ओनर भी है और कोचिंग का नाम है जेडीसी जीवनदीप एजुकेशन सेंटर। वहाँ मेरे साथ मार पिटाई की गई थी। मार पिटाई मेरे साथ क्यों की गई थी, मैं 4 दिन के लिए जो है अपने फैमिली के साथ गाँव गया हुआ था। तो उस बीच उन्होंने मुझे कोई होमवर्क वहाँ कोचिंग में दिया होगा जिसका मुझे आइडिया नहीं था। तो बाद में उन्होंने मेरे से वो होमवर्क जब मांगा तो मैंने कहा सर मुझे जो है वर्कशीट नहीं दी गई थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जो है उठक बैठक करूं। उठक बैठक करते टाइम मैंने कहा सर जब मुझे वर्कशीट नहीं मिली थी मेरी गलती क्या है। तो उस बात पे उन्होंने मुझे घूंसों से जो है छाती पे और सर पे बाल पकड़ कर मारना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने बाकी बच्चों को घर भेजकर मुझे वहीं रोक लिया और उसके बाद मेरी टांगों पे और कमर पे भी डंडे से वार किया और बाल पकड़कर मेरे सर पे और गर्दन पे कई बार घूंसे मारे। और उसके बाद फिर उन्होंने मेरे पाप जब फादर आने वाले थे मुझसे कहा कि मैं जो है इस बारे में किसी और को ना बताऊं, घर पे भी ना बताऊं, वरना वो मेरी लाइफ खराब कर देंगे। और उन्होंने जो है मुझे कहा कि अगर मैं ये कोचिंग छोड़ भी दूंगा तो भी मेरे जैसे और कई बच्चे वहां पे वो बाद में पढ़ने आएंगे और उन्हें जो है मेरी जान से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वैसे भी 11 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। और उन्होंने कई बार हमें धमकी दी, बच्चों को धमकी दी, डराते थे बच्चों को कि जो है हमारे फादर ने इतने मर्डर किए हुए हैं और हम बचपन में कभी किसी से नहीं डरते थे, हम कभी किसी से अब भी नहीं डरते। कई तरह उन्होंने बच्चों को पहले भी डराया है और भी कई बच्चों को मेरे से उन्होंने वहां पीटा, कई बार उन्होंने लड़कियों को भी बाल पकड़ पकड़ के मारा है और कई बच्चों ने उनके डर में ट्यूशन छोड़ा भी है। आपने मेडिकल कराया? मैंने मेडिकल कराया था। मैं 6 तारीख को मेरे साथ मारपिटाई की गई थी। मैंने 6 और 7 तारीख को अपने घर पे उस बारे में नहीं बताया था क्योंकि मुझे डर था थोड़ा। फिर मेरे फादर ने पूछा मेरे से कि क्या हुआ, निशान किस चीज़ के हैं। मैंने बताया। फिर 8 तारीख को हम पहले पुलिस स्टेशन गए थे, वहां पे उन्होंने हमसे कहा कि मैं मेडिकल करा लूँ। तो 8 को लगभग 9 साढ़े 9 तक हम हॉस्पिटल से निकले थे। उसके बाद फिर 9th को हमने 9 अक्टूबर को पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी। किस थाने में? हमने किशनगढ़ थाने में कराई थी, न्यू दिल्ली। अच्छा। तो ये जो आप बता रहे हैं, अपनी जो क्रिमिनल हिस्ट्री बताते थे, क्या ये जिस दिन आपके साथ मारपीट की है उससे पहले एक तरीके की क्लास देते थे इसलिए? ये इस तरह से क्लास में मतलब हर कुछ टाइम पे जैसे डराते रहते थे बच्चों को। कई उनका मेन टारगेट ये रहता था, किसी एक बच्चे को टारगेट टारगेट करते थे, उसे पीटते थे बहुत ताकि बाकी बच्चों में भी उस चीज का डर बैठ जाए। तो आपकी गलती क्या थी? मेरी गलती ये थी कि मैं जो है 4 दिन जो अपने घर वालों के साथ गया था, उस बीच उन्होंने जो मुझे होमवर्क दिया वो वर्कशीट मेरे पास क्यों नहीं थी, जो मुझे मिल भी नहीं सकती थी क्योंकि मैं घर गया हुआ था। तो अब क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि उन्हें जो है सख्त से सख्त सजा हो ताकि मेरे साथ जो है आगे और किसी बच्चे के साथ ना हो। ये मुनेरका में कोचिंग सेंटर है, हम्म। जीवनदीप। हम्म। जीवनदीप के ही मालिक ने इसके साथ मारपिटाई की है, बहुत ज्यादा मारपिटाई की है, एक राक्षस जैसा सुलूक किया है। आपके बच्चे के साथ मारपीट क्यों हुई? सर ये 4 दिन से कोचिंग नहीं जा रहा था, वो हमारे साथ था। हम कहीं गए हुए थे 4 दिन से, वो हम्म। सर से बात भी हो गई थी। हम्म। तो उन्होंने बोला था कोई बात नहीं, बाद में कर लेगा। हम्म। तो उस दिन 6 तारीख में इसकी केमिस्ट्री की क्लास थी। हम्म। तो आनंद सर ने बोला कि अ, तूने सीट छात्र क्यों का। नहीं सीट क्यों नहीं ली। हम्म। तो मेरे बेटे ने बोला कि सर मुझे तो सीट मिली ही नहीं थी, हम्म। आप केमिस्ट्री वाले सर से पूछ लो हम्म। या मनदीप मैम से पूछ लो। हम्म। तो बोले कि ठीक है उठक बैठक कर। हम्म। तो ये उठक बैठक करने के लिए जा रहा था। हम्म। तो इसने पूछा कि सर मुझे गलती तो बता दो कि मेरी गलती क्या है, जो सीट मुझे मिली ही नहीं है। हम्म। तो उस गलती की बेशक मैं उठक बैठक कर लूंगा, हम्म। पर सर आप टेस्ट करा लो, मुझे सीट आप दे दो, मैं हम्म। टेस्ट कर दूंगा। हम्म। तो फिर उन्होंने गाली देते हुए बोला कि हम्म। रवि डंडा लेके आ। हम्म। फिर इसको मतलब डंडे से मारना पीटना शुरू कर दिया, डंडा रख के। फिर कभी मुक्के से मार रहे हैं, सिर में मुक्के मुक्के मार रहे हैं, यहाँ पे हम्म। आँख के पास रिंग का निशान भी छपा हुआ था, मतलब सर में भी, यहाँ चेस्ट में एकदम मुक्के मुक्के मार रहे हैं। हम्म। पीठ में पूरी में डंडे छपे हुए थे, टांगों में पूरे डंडे छपे हुए थे, यहाँ पे शोल्डर पे पूरा डंडा छपा हुआ था। हम्म। सर मैं चाहती हूँ कि जो मेरे बच्चे के साथ हुआ बाकी बच्चों के साथ ना हो। हम्म। सर वहां पे होता है, पर कोई भी उस इंसान के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलता है, इसलिए उसके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी टीचर इतना नहीं मार सकता सर, एक दो थप्पड़ मार सकता है,
बाकी इतनी बेरहमी से ये बता रहा था कि जब तक मैं बिल्कुल अधमरा नहीं होगा उन्होंने छोड़ा नहीं, मतलब रूम का गेट भी बंद कर लिया। पहले बच्चों के सामने मारा, फिर बच्चों को सारों को भेज दिया। फिर उनका एक सर्वेंट है रवि, उससे बोला कि उस बच्चे को रोक लो, उसका नाम लेके बोला कि उस बच्चे को रोक लो। आपके बच्चे को? हाँ जी। तो उसने बोला रवि ने कि आपको बुला रहे हैं सर। तो ये चला गया, सारे बच्चे कोचिंग से चले गए, ये अंदर चला गया। फिर इसको अंदर रूम बंद करके फिर इसको टेबल पर सर रख के इसको बहुत ज्यादा मारा। तो मेरा कहना यह है कि वहां की फुटेज निकलवाए जाए, जो मेरे बच्चे के साथ हुआ वो सच्चाई सामने आनी चाहिए। और भी बच्चों के साथ होता है पर कोई नहीं बोलता। मैं तो कहती हूँ कि अपने बच्चों से पूछो, पढ़ाई तो बाद में है, पहले तो जीवन है। ठीक है, अगर बच्चा ठीक रहेगा तो पढ़ाई तो तभी करेगा। अगर बच्चा डैमेज हो जाएगा, बच्चे के मतलब सर में अगर इतनी जोर जोर से मुक्के मार रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, रीढ़ की हड्डी। नाम बताइए मैम। जीवनदीप। मालिक कौन है? आनंद। सर हमने तो टीचर समझ के ही कोचिंग में भेजा था, हमें नहीं पता था कि वो एक राक्षस है। मैं तो ये चाहती हूँ कि उसे सजा मिलनी चाहिए। और मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे बच्चे के साथ हुआ है बाकी दूसरे बच्चों के साथ ना हो। बाकी बच्चों के साथ भी होता है पर पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कोई क्यों नहीं एक्शन लेता, क्यों नहीं बोल पाते हैं उसके खिलाफ। मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। मैं तो ये चाहती हूँ कि हमारे बच्चे को इंसाफ मिले और बाकी बच्चों के साथ ना हो, उसकी कोचिंग बंद होनी चाहिए। कि ऐसा इंसान तो जेल में रहना चाहिए, वो टीचर कहलाने के लायक नहीं है, वो एक राक्षस है। इतनी बेरहमी से कोई कैसे मार सकता हो, मेरी तो यही नहीं समझ में आ रहा। मैंने तो जब इसके निशान देखे थे तो मुझसे तो बिल्कुल देखा ही नहीं जा रहा था कि कोई टीचर इतनी बुरी तरह से कैसे मार सकता है किसी बच्चे को। अकेला है परिवार में? हाँ जी। क्या? अकेला है, एक ही है। हाँ जी। जब हम थाने में गए थे तो जैसे ही मतलब आनंद सर को लेके आए थे पुलिस वाले, तो ये एकदम से डर गया था कि मम्मा मुझे उनके पास मत जाने देना, मुझे बात मत करने देना बिल्कुल भी। मैं बोली क्यों? कि पता नहीं, वो बोलते हैं कि मेरे फादर ने इतने कत्ल कर रखे हैं, मेरे फादर इतनी साल जेल में रहे हैं और मैं तेरा भविष्य खराब कर दूंगा। ऐसे भी बोला था उन्होंने, घर पे जाके कुछ मत बताना, और मैंने आपसे बता दिया तो अब पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा डर रहा था। मैंने बोला कोई नहीं, मैं और तेरे पापा बात करेंगे और अंकल भी हैं साथ में, तो आप पीछे रहना।